Good morning, students. We are study BSc second year, paper past, unit past, day 12। हम पढ़ रहे थे पेलमोन में प्रजनन तंत्र। पेलमोन में प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निम्नलिखित जननांग होते हैं: वृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय। सबसे पहले वृषण। वृषण संख्या में 2 होते हैं। रंग सफ़ेद, कोमल, लंबी अगली सिरे से जुड़ी संरचनाएं होती है। दोनों वृषणों के मध्य उपस्थित दरार से कार्डियोपाइलोरिक सूत्र गुजरता है जो हृदय को कार्डियक आमाशय से जोड़ता है। औतिकी की दृष्टि से प्रत्येक वृषण अनेक शुक्र जनन नलिकाओं से निर्मित होता है जो कुंडलित, संकरी व पतली नलिकाएं होती है तथा संयोजी ऊतक में सधी रहती है। हमें भी पता है हिस्टोलॉजिकली वृषण चाहे पेलमोन का हो चाहे मनुष्य का हो, शुक्र जनन नलिकाओं से ही निर्मित होता है और ये कुंडलित, संकरी व पतली नलिकाएं होती है जो कनेक्टिव टिश्यू में सधी रहती है। प्रत्येक नलिका का भीतरी अस्तरण जनन उपकला का होता है जो शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु निर्मित करती है। तो शुक्राणु किसके द्वारा निर्मित होता है? जनन उपकला के द्वारा। पेलमोन के शुक्राणु विशेष आकृति के होते हैं। ये आगे से गोलाकार या अंडाकार होते हैं जिनके पीछे छोटी सी भूतरी प्रवर्ध समान पूंछ लगी होती है। इनका केंद्रक बड़ा व अर्धचंद्राकार होता है। दोनों वृषणों के पिछले सिरों के पास से लंबी व कुंडलित नली शुक्रवाहिका निकलती है जिसका कुंडलन पुंजवत होकर अंत में उदर की आकुंचनी पेशियों व वक्षीय भित्ति के मध्य होती हुई नीचे चली जाती है। दोनों ओर की शुक्रवाहिका 5वीं जोड़ी टांगों के आधार पर फूलकर शुक्राशय निर्मित करती है। शुक्राशय मुग्धराकार वेश्म होता है जो 5वीं जोड़ी टांगों के कोक्जा के आधार पर नर जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ये जनन छिद्र एक छोटे से अद्यावरणी ढक्कन सदृश्य संरचना द्वारा बंद रखा जाता है। ये इसके पेलमोन के वृषण का अनुप्रस्थ काट है। इसमें बताया गया है बीच में इन लोब्यूल्स को कौन साधे हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इन लोब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटिड हैं और डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स से। ये गोल गोल है, डेवलपिंग स्पर्मेटोसाइट्स हैं और जिनके थोड़ी सी पूंछ निकली हुई है, ये स्पर्मेटिड है। और इन लोब्यूल्स के जो बाउंड्री बनाई हुई है ये जर्मिनल एपिथेलियम की बाउंड्री है। कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में ब्लड लेकुना बताई गई है। आराम से तुम पेलमोन के वृषण के अनुप्रस्थ काट का चित्र भी बना सकते हो और अध्ययन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना मादा जननांग। पेलमोन के मादा जननांग में अंडाशय व अंडवाहिनी होती है। अंडाशय 2 सफ़ेद
कॉम्पैक्ट संत अंडाशय मादा में ठीक उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ नरों में वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय संपुटित यानी संपुट में बंद होकर कैप्सूल में बंद होकर त्रिभुजाकार संरचना बनाते हैं, जिनके आधार भाग मध्य पृष्ठ रेखा पर इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि दोनों ओर के अग्र एवं पश्च भाग जुड़े दिखाई दे, किंतु मध्य में एक दरार स्पष्ट होती है। इस दरार से कार्डियोपाइलोरिक सूत्र गुजरता है। भीतर के जनन उपकला का अस्तरण अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करता है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक एवं पीतक भरा हुआ होता है। ऋतु एवं आयु के अनुसार अंडाशय में वृद्धि तथा परिवर्धन की क्रिया होती रहती है। अंडाशय के दोनों पार्श्व के मध्य से एक एक अंडवाहिनी निकलती है, जो आरंभ में चौड़ी तथा पीछे संक्रिय होकर नीचे की ओर सीधी तीसरी चलन टांगों के कोगजा तक जाती है। कोगजा के भीतरी और ये मादा जनन छिद्र के माध्यम से बाहर खुल जाती है। अंडवाहिनी में कुंडलन नहीं होते। इस प्रकार मादा जननांग सरलता प्रदर्शित करते हैं। पेलमोन माल्कम सोनाई में मई, जून एवं जुलाई मास में जनन ऋतु होती है। इन्हीं महीनों में बाह्य निषेचन द्वारा जाइगोट बनते हैं। नर द्वारा मादा जनन छिद्रों के पास ही शुक्राणु विसर्जित किए जाते हैं। मेल क्या करता है? मादा जनन छिद्र के आसपास ही शुक्राणु का विसर्जन करता है, जिन्हें डिपॉजिट माना जाता है। जैसे जैसे अंडे मादा जनन छिद्र के बाहर निकलते हैं, उनका निषेचन होता जाता है। मादा द्वारा दिए जाने वाले अंडे संख्या में अत्यधिक होकर अध्यावरणी ग्रंथियों के स्राव के कारण चिपचिपे हो जाते हैं। वह प्लीपोड से चिपक जाते हैं। इस प्रकार सैकड़ों निषेचित अंडे मादा के प्लीपोड पर जनन काल में चिपक जाते हैं और मादा की इस अवस्था को बेरी अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है बेरी अवस्था क्या है? ठीक है, तो बेरी अवस्था पेलमोन में रिप्रोडक्टिव पीरियड में सैकड़ों की संख्या में निषेचित अंडे होते हैं। वह मादा के प्लीपोड पल्व पादों पर चिपके रहते हैं। इस अवस्था को क्या माना जाता है? बेरी की अवस्था, इन बेरी। याद रहेगा? ठीक। पेलमोन में परिवर्तन सीधा यानी प्रत्यक्ष होता है तथा निषेचित अंडों के से वयस्क के समान आकृति के छोटे छोटे शिशु ही उत्पन्न होते हैं। मादा के प्लीपोड पर चिपके अंडों से निकले शिशु भी मादा के प्लीपोड पर कुछ समय तक चिपके रहते हैं। इनके संरक्षणार्थ मादा अपने उदर को के नीचे की ओर कुछ अधिक मोड़ ले लेती है। अनेक निर्मोचनों के बाद शिशु मुक्त होकर मादा से अलग स्वतंत्र जीवन प्रारंभ कर देते हैं। ये पेलमोन के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है। बता रखा है सबसे बाहर कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर त्रिभुजाकार मैच्योर अंडाशय, जिसके अंदर मैच्योर ओवा बता रखे हैं। इसी के बीच बीच में न्यूट्रिटिव पोषक सेल्स हैं और नीचे इमैच्योर ओवा बता रखे हैं। ब्लड लेक्यूनाएं, इमैच्योर ओवा नीचे से हम देखें तो इमैच्योर ओवा
न्यूट्रिटिव सेल से पोषण प्राप्त करते हुए जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं कैप्सूल की तरफ, वैसे वैसे मैच्योर ओवा में परिवर्तित होते जाते हैं, मैच्योर ओवा में बदलते जाते हैं। निषेचित अंडों में परिवर्तन प्रत्यक्ष होने से इनमें स्वतंत्र लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। विदलन या विखंडन आंशिक एवं सुपरफिशियल यानी सतही होता है, जिससे केंद्रक तो स्पष्ट विभाजित हो जाता है किंतु भ्रूण कोशिकाओं में स्पष्ट दरारें नहीं बनती। इसमें ब्लास्टोडर्म के पूरा नहीं बनने पर भी अंतर्वलन होना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार पेलमोन में प्रजनन तंत्र कंप्लीट होता है। इसके मादा जननांगों का चित्र के द्वारा हम अध्ययन करें तो ओवेरीज अंडाशय बताए गए। अंडाशय से 2 ओविडक्ट निकली हुई है। दोनों अंडाशयों के बीच में जो गैप बता रखा है, ये गैप होता है कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड के लिए, जो कि यहाँ से गुजरता है। कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड कहाँ से गुजरता है? दोनों अंडाशयों के बीच से। दोनों अंडाशय से जो ओविडक्ट निकल रही है, ये ओविडक्ट फीमेल पेलमोन के लेग की जो चलन टांग है, इसके थर्ड कोगजा में ओविडक्ट प्रवेश कर जाती है, जिसके मुंह पर क्या होता है? फीमेल जेनिटल पोर। इस प्रकार पेलमोन का मादा जननांग भी एक स्पष्ट और सरल स्थिति में, अगर हम इसके शुक्राणु का अध्ययन करें चित्र की दृष्टि से, तो बताया था इसका हेड राउंड यानी गोल होता है, जिसके अंदर अर्धचंद्राकार न्यूक्लियस पाया जाता है और पीछे की तरफ इसमें टेल होती है। इस प्रकार गर्ल्स पेलमोन में आज हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन किया। कोरोना का टाइम है, कोरोना से जुड़ी हुई जितनी भी प्रिकॉशंस तुम्हें रखनी है, शादी समारोह में इमरजेंसी में ही जाएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। वर्तमान में यही अपना जीवन है और हम इसके धीरे धीरे आदी भी हो चुके हैं। रही बात पढ़ाई की, चाहे कॉलेज में पढ़ाई हो या मत हो, पेपर हो या मत हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल तुम्हें स्वयं को पड़ेगा, क्योंकि तुम जिस लिए पढ़ रहे हो या किसी जॉब के लिए पढ़ रहे हो या नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, वहाँ तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बातें मायने नहीं रखती कि हमारी पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमें टाइम नहीं मिला, कोरोना था, ये था, वो था, उससे कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर्स की संख्या ज़्यादा है बनिस्बत उनको कम चाहिए, तो कंपटीशन के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पास होने के लिए तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग लेते हो तुम, लेनी पड़ेगी नहीं, लेते हो तुम, लेकिन आगे तुम्हें सक्सेस के लिए केवल ये बुक्स किताबें ही तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि हम जिस रास्ते से यहाँ तक आए वही रास्ता तुम्हें बता सकते हैं। मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच।